गर्मियों का मौसम हो, कमरे में एसी चल रही हो, प्यास लगने पर आपको फ्रिज का पानी मिल जाए, बाहर कड़कती धूप हो और आप कमरे के अंदर आइसक्रीम और मसाला सोडा का मजा ले रहे हो और आपसे पूछा जाए कि गर्मी कैसी है, तो आप क्या कहेंगे? जिसे इतना सब कुछ मिल रहा हो उसे और क्या ही चाहिए होगा गर्मियों में। जाहिर है ऐसी गर्मी सबको पसंद होगी। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है कमर इकबाल। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और आने वाले भयंकर गर्मी से बचने के लिए हम कूलर या एसी का सहारा लेने वाले हैं। कूलर जहाँ हमें ठंडी हवाएं देती हैं, वहीं एसी की हवाएं शरीर को सुखद और ताज़ा एहसास देती हैं। कूलर जहां हमें अच्छी नींद देने का काम करती है, वहीं एसी गर्मी में भी ठंड के दिनों की याद दिला देती है। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक मैं कूलर और एसी का डिफरेंस आपको क्यों बताने लग गया। दरअसल इस वीडियो में मैं कूलर के ऊपर तो नहीं पर एसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में आपको पता चलेगा कि एसी आपके लिए कितना फायदेमंद है, साथ ही ये भी मालूम होगा कि हमारे अलावा पर्यावरण के लिए कितना फायदेमंद है। अगर हम एसी के फायदे की बात करें तो एसी एक ऐसी चीज है जो हमें गर्मियों में सबसे ज्यादा सुकून और ठंडापन देती है, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना बढ़ जाए। एसी का टेम्परेचर सेट करो और कमरे में बैठ जाओ, कुछ ही मिनटों में आप ये भूल जाएंगे कि गर्मी का मौसम भी चल रहा है। गर्मियों में खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है, पर एसी लगे कमरे में रखा हुआ खाना जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन ज्यादा समय तक एसी में रहने से इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप एसी में रहने के आदी हो जाते हैं तो आप हर जगह आसानी से ट्रेवल या गली मोहल्ले में घूम फिर भी नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको नॉन एसी वाली जगहों पर बेचैनी सी महसूस होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने ज्यादा समय एसी में बिताया है, जिस कारण आपके शरीर से पसीना निकलना बंद हो जाता है। पसीना ना निकलने के कारण शरीर के सूक्ष्म छिद्रों पर एक परत जम जाती है, या यूं कहें कि पसीना निकलने वाली जगह भर जाती है। और फिर जब आप बाहर निकलते हैं तो आपका शरीर गर्मी से पसीना निकालने लगता है, पर छिद्र बंद होने के कारण सही से पसीना नहीं निकलता। पसीना परतों को तोड़ता हुआ बाहर निकलता है और आपको चिड़चिड़ापन लगता है। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपको जगह जगह पर सुइयां चुभो रहा हो। अगर आप हमेशा ही एसी में रहते हैं तो इस कंडीशन में आपकी हार्ट बीट तेज होने की समस्या और इसके अलावा और भी कई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जिस कारण शरीर को ज्यादा कष्ट देने से समस्याएं होती हैं। उसी तरह अपने शरीर को ज्यादा आराम देना भी आराम के काबिल नहीं छोड़ता। कई बार ऐसा होता है कि एसी में रहने वालों को सांस से संबंधित समस्याएं भी होने लगती हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि जब गर्मी का एक सीजन बीत जाता है और दोबारा गर्मी आती है, तब काफी लोग उसकी सफाई का ख्याल नहीं रखते। एसी की जाली में काफी मात्रा में धूल जम जाती है, जो हवा में मिलकर कमरे में पूरी तरह से फैल जाती है। कमरे में मौजूद लोग उस हवा को इनहेल करते हैं, वो धूल नाक से होते हुए फेफड़ों तक सफर करता है और फिर सांस की समस्या हो जाती है। इस कंडीशन में साइनस, स्नोफिलिया और अस्थमा रोगी ज्यादा प्रभावित होते हैं। वहीं ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग ज्यादातर एसी में रहते हैं उनका वेट भी बढ़ने लगता है। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि एसी में रहने से पसीना निकलना बंद हो जाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म कम होने लगता है और फैट बर्न नहीं हो पाता। इस वजह से अनहेल्दी वेट गेन होने लगता है। अभी तक हमने समझा कि एसी हमारे सेहत को कैसे हार्म करता है। अब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं। एसी को जब हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मालूम पड़ता है, पर जब हम इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट को देखते हैं तब समझ आने लगता है कि ये किस कदर नुकसानदेह है। जब इंडोर एसी चल रहा हो तब आपने कभी आउटडोर कंडेंसर की हवा को महसूस किया है? एसी जितनी मात्रा में ठंडी हवा देता है उससे लगभग 3 या 4 गुना ज्यादा हवा को गर्म कर देता है, जिससे जो एसी ना यूज कर रहा हो वो भी वातावरण के टेम्परेचर को देखते हुए एसी लगवा लेता है। मिडिल ईस्ट और यूएस में गर्मियों के मौसम में लगभग 70% बिजली कूलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक ये डिमांड 3 गुना और बढ़ जाएगी। एसी इस्तेमाल का एक और बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रिलीज करता है, जो एक पावरफुल प्लेनेट वार्मिंग गैस है, जो कि हाई लेवल पर ग्लोबल हीटिंग को इफेक्ट करता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से 2000 गुना ज्यादा इफेक्टिव है, जो भविष्य में मौसमों को प्रभावित कर सकती है, जिस कारण समय पर वर्षा ना होना, वाटर लेवल का घटना, टेम्परेचर में बढ़ोतरी होना, पेड़ पौधों का नष्ट हो जाना जैसे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। मैं जानता हूँ कि फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है जैसे पहले मुमकिन था, पर आज जो चीजें हमारे पास मौजूद हैं वो हम और आप दोनों जानते हैं कि कितने फायदेमंद और कितना नुकसानदायक है। इसलिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल अभी से जितना कम किया जाए भविष्य के लिए उतना ही बेहतर साबित होगा।